तो व्यूअर्स, 2020 में स्टॉक मार्केट की ही अगर हम लोग बात करें, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बात करें, तो कितने ना जाने नए नए चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिली। एक बार आप काउंट कर लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद आप एक बार काउंट कर लीजिएगा कि एक साल के अंदर इतने ज़्यादा चीज़, इतने ज़्यादा जो कुछ यहाँ पर हलचल हुई, ये कौन से साल में। जो यहाँ पर पुराने निवेशक हैं जो वीडियो देख रहे हैं, सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरी एक्सपीरियंस यहाँ पर, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ही सीमित एक्सपीरियंस है, लेकिन जो लोग यहाँ पर मतलब पुराने लोग हैं जो मार्केट में बहुत सालों से है, वो अगर ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कमेंट करके बताइए जो 2020 वाला जो साल अभी चल रहा है, अब अगर ये वीडियो अगर आप बाद में देखिए, मतलब 1 साल 2 साल बाद देखें तो तब की बात अलग है। मैं 2020 चलते चलते मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ। 11 सितंबर लास्ट ट्रेडेड सेशन रहा है, आज 13 तारीख को मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो 2020 में जो कुछ यहाँ पर देखने को मिला मार्केट में, क्या सर इससे ज़्यादा मतलब ऐसा मतलब बाजार, ऐसा स्टॉक मार्केट और 2020 जैसा साल मार्केट के लिए ऐसा क्या कभी हुआ है? 2008 भी क्या हुआ, मतलब ऐसा हुआ था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, न्यू सेबी रूल्स फॉर मल्टी कैप फंड्स, ये जो एक वर्ड है, जो एक सेंटेंस है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और क्या कुछ हो सकता है, सेंटिमेंटल क्या कुछ बता रहा है, मैं क्या समझता हूँ आपके साथ यहाँ पर एक दोस्त की तरह मैं आपके साथ यहाँ पर बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को कृपा करके आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीरियसली, मतलब दिल दिमाग को मतलब हिला देने वाला ऐसा करके मत लीजिए। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम लोग तो मतलब छोटे निवेशक हैं, हमको इससे बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं S&P BSE 500, ये मेनली अगर आप देखिए तो बहुत से मल्टी कैप फंड्स का ये इंडेक्स होता है, ठीक है। ये इंडेक्स होता है, इंडेक्स का प्राइस अगर आप देखें 15,012 रुपया, 11 सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो नया रूल आया है कि मल्टी कैप फंड्स के लिए कि इनको 25% स्मॉल कैप में, 25% मिड कैप में ये पैसा जो है इसको लगाना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो मल्टी कैप फंड्स हैं वो अपना 80%, 70%, 90% तक पैसा, कुछ कुछ फंड्स हो के यहाँ पर आप देखें तो लार्ज कैप में यहाँ पर उन्होंने लगा के रखा है। क्या उन्होंने गलती की है? मैं कहूँगा नहीं, गलती नहीं की है। मार्केट का माहौल ही कुछ ऐसा है और एक मतलब उनके पास, उनको कोई मतलब ऐसी देखने वाली बात भी नहीं थी। अगर लास्ट यहाँ पर 3-4 दिन 5 दिन पहले की भी बात करें, जब तक ये गाइडलाइंस नहीं आया था, मल्टी कैप फंड्स के पास ऐसी कोई मतलब पाबंदी नहीं थी कि इनको यहाँ पर पैसा लगाना था, उनको यहाँ पर लगाना था, उनको आज़ादी थी। वो आज़ादी यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत यहाँ पर छीनती हुई नजर आएगी। ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि स्मॉल कैप कंपनी के जो स्टॉक है वो अच्छे नहीं हैं। आज जो लार्ज कैप हैं वो भी कभी स्मॉल कैप हुआ करती थी, आज जो मिड कैप है वो भी कभी स्मॉल कैप हुआ करती थी, और आज जो स्मॉल कैप है वो क्या कभी लार्ज कैप नहीं बनेगी? कोई कह पाएगा क्या कोई लार्ज कैप नहीं बनेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक मार्केट का कि गलतफहमी है जो मुझको लगता है। बाकी मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, मुझको जो समझ में आता है मैं यहाँ पर दिल से आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। आप उसको कैसे लेंगे, आप अपना रिसर्च एनालाइज करने के बाद उसका प्रयोग करें, ठीक है। तो मैं बार बार ये डिस्क्लेमर आपको देता हूँ, मुझको जो समझ में आती है मैं आपको यहाँ पर चैनल के माध्यम से ये आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार सही साबित होऊंगा, तो आप अपना यहाँ पर डिसीजन अपने आप से सर प्लीज़ लीजिएगा। जो मुझको समझ में आता है यहाँ पर जो चीज़ सेबी ने की है, देखिए सेबी जो स्टॉक रेगुलेटरी है यहाँ पर सेबी, तो वो क्या कभी चाहेगी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बर्बाद हो जाए, उनका पैसा डूब जाए? वो कभी ऐसा नहीं चाहेगी, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी। वो हमेशा ज़्यादातर लोगों के हित में, उनके फेवर में ही काम करती है। तो यहाँ पर देखिए भगवान, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एथिकली बात कर रहा हूँ। भगवान, आपको भगवान अच्छे लगते हैं, आप भगवान को मानते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि दुनिया में हर कोई भगवान को मानता है, गॉड को मानता है, अल्लाह को मानता है? ऐसा ज़रूरी है क्या? हर किसी के लिए क्या अल्लाह अच्छा है? आप मानेंगे अल्लाह, भगवान, खुदा, गॉड, जो भी कह ले, मैं किसी मज़हब का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, इसलिए सबका नाम मैंने यहाँ पर लिया। तो जो गॉड है, जो भगवान है, उसको क्या सब मानते हैं? सब नहीं मानते। भगवान क्या सबके लिए अच्छे हैं? नहीं अच्छे हैं।
तो यहाँ पर इंसान की भी बात करें, आप किसी के सामने अच्छे हैं, आपको कोई अच्छा लगता है, ठीक है, आप सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते। इसी तरह अगर आप देखिए यहाँ पर सेबी ने जो किया, ये मुझको जो लगता है रिटेल इन्वेस्टरों के लिए तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आया है। यहाँ पर अगर आपने अच्छे स्मॉल कैप फंड्स में यहाँ पर अच्छे इन्वेस्ट करके रखा है, या फिर स्मॉल कैप फंड्स की बात भी यहाँ पर गलत फहमी, मतलब यहाँ पर गलती से बोल गया, अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक में अगर आपने यहाँ पर माल उठा के रखा है तो पैनिक मत कीजिए, उनमें रैली हो सकती है, ऊपर की तरफ रैली हो सकती है, ऐसा मुझको लगता है, बाकी ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो आपको देखने की क्या ज़रूरत है, आपको देखने की ज़रूरत है क्वालिटी, आपको देखने की ज़रूरत है क्वालिटी। मैं अगर क्वालिटी की बात करूँ तो देखिए, जो एक बेडशीट होता है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, एक जो बेडशीट होता है वो कॉटन का बना हो या सिल्क का बना हो, ठीक है, अगर कोई कॉटन का बेडशीट है उसकी क्वालिटी, और एक सिल्क का रुमाल किसकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी की बात करें किसकी अच्छी होगी, डेफिनेटली सिल्क का जो रुमाल है उसी का अच्छा होगा। अगर यहाँ पर बात करें तो जो कॉटन का बेडशीट है उसका क्वालिटी सिल्क के रुमाल के मुकाबले ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ऐसे बहुत से लार्ज कैप स्टॉक भी आपको मिलेंगे जिनसे अच्छी क्वालिटी के मतलब ऐसे बहुत सारे लार्ज कैप भी आपको मिलेंगे जिनसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको वही कॉटन वाला बेडशीट छोड़ के, यहाँ पर मैं आपको छोड़ने की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि लार्ज कैप जो स्टॉक होते हैं उनमें रिस्क कम होता है, स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है। और ये जो यहाँ पर पैंडेमिक जो चल रहा है अभी तक, तो उसके चलते अगर आप देखेंगे जो तो टिकी हुई कंपनियां वही है जिनका यहाँ पर पैसा जिनके पास ज़्यादा है, बड़ी कंपनियां ही यहाँ पर अच्छी तरह से अभी तक यहाँ पर टिकी हुई है। जो पिटे हुए स्टॉक है वो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप कंपनियां ज़्यादा पिटी हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा मेरे साथ। जो स्मॉल कैप जो कंपनियां हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, जिनमें क्वालिटी है वो तो ऊपर चला जाएगा, जिनमें क्वालिटी नहीं है, कर्जा है, बहुत सारी दिक्कत है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, तो उनके ऊपर तो मतलब म्यूचुअल फंड की भी बात करें, अगर वो चाहती हैं मल्टी कैप फंड्स को बंद करके उसको लार्ज कैप में कन्वर्ट कर देना, एडिट कर देना, नाम चेंज कर देना, ऐसा कुछ बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसके लिए सेबी का यहाँ पर अप्रूवल की ज़रूरत है। तो सेबी अप्रूवल देगी या नहीं देगी, अगर सेबी को अप्रूवल देना ही था तो सेबी ये सब तो नहीं करती कि मल्टी कैप फंड में ये सारा कुछ करना, वो सारा कुछ करना, वो तो यही कह देती कि मल्टी कैप फंड को लार्ज कैप में कन्वर्ट कर देना है। तो स्मॉल कैप के ऊपर सेबी जोर क्यों दे रही है, समझने वाली बात है। स्मॉल कैप यहाँ पर स्टॉक के ऊपर सेबी जोर क्यों दे रही है, अपने दिमाग को यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए, काम में लाइए कि क्यों दे रही है। मुझको जो लगता है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नए निवेशक हैं, आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, बिगिनर्स हैं, आप आए हैं मार्केट में पैसा लगाने के लिए, चारों ओर ढूंढ रहे हैं। देखिए आपको कभी भी ये नॉलेज नहीं होगा, ये मतलब आप नहीं सोचेंगे आते ही किसी स्मॉल कैप फंड में आप सॉरी बार बार स्मॉल कैप फंड का नाम यहाँ पर ले रहा हूँ, स्मॉल कैप स्टॉक में आप निवेश कर दें। आप क्या सोचेंगे, मैं इन्फोसिस लेता हूँ, मैं एल&टी लेता हूँ, मैं रिलायंस लेता हूँ, मैं HDFC बैंक लेता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं 4 नाम एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई यही लेता है, तो लेते हैं। उसके बाद स्मॉल कैप फंड्स की तरफ लोगों का रुझाव नहीं जाता है। और अभी की बात करें, अभी यहाँ पर अगर आप देखें, स्मॉल कैप स्टॉक से भी लोगों ने पैसा निकाल कर लार्ज कैप में यहाँ पर डाले हैं। तो सेबी यहाँ पर क्या चाहती है, उनमें भी बराबर पैसा यहाँ पर जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या कुछ यहाँ पर जरिया है, इससे भी देख रही है पैसा अगर कहीं से यहाँ पर डिवाइड मतलब निकाला जा सकता है तो वो मल्टी कैप से यहाँ पर थोड़ा सा स्विच करके स्मॉल कैप में लाया जा सकता था। तो सेबी ने ये सोचा था, सेबी ने क्या किया, सेबी ने एक रूल लेके आया कि 25% स्मॉल कैप में जाना चाहिए। और एक एस्टिमेट जो लगाया जा रहा है कि 24,000 करोड़ का, 24,000 करोड़ का पैसा स्मॉल कैप स्टॉक में जाने वाले हैं। तो मार्केट की बात करें तो क्या कुछ हो सकता है, देखिए लोग सोच रहे हैं कि किसी बड़ी कंपनी में यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, लार्ज कैप में यहाँ पर हो सकता है वो उनका प्राइस गिर जाए। कोई सोच रहा है कि स्मॉल कैप स्टॉक में बहुत ज़्यादा उछाल चला आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आप अगर देखें, HDFC बैंक, रिलायंस, एक का मार्केट कैप लगभग 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख करोड़ के आसपास है, मतलब लास्ट यहाँ पर मैंने नहीं देखा था तो इसीलिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और HDFC बैंक का लगभग 6.5 लाख, 6 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 24,000 करोड़ रुपया अगर यहाँ पर स्मॉल कैप में लगने हैं
स्मॉल कैप में लगने हैं, लार्ज कैप जो यहाँ पर है उसको कम करके स्मॉल कैप में आने हैं। तो 24,000 करोड़ से ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, जो बड़े बड़े स्टॉक है, जो लार्ज कैप है, उनको क्या यहाँ पर इफेक्ट आएगा? मुझको समझ में नहीं आता कि क्या कुछ इफेक्ट आएगा। फायदा ही होगा, जो फायदा होगा कुछ स्मॉल कैप स्टॉक जिनके ऊपर रैली आ सकती है। देखिए, अगर कोई 1,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कोई कंपनी है, उसके ऊपर अगर 1,000 करोड़ का मार्केट कैप और ऐड हो जाए तो उसका प्राइस डबल हो जाएगा। लेकिन अगर एक 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कोई स्टॉक है, उससे अगर 10,000 करोड़ का मार्केट कैप, 10 लाख करोड़ से अगर 10,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर अगर निकल जाए तो उसको क्या मतलब दिक्कत क्या होगा? अगर यहाँ पर देखिए तो एक बाल्टी से एक ड्रॉप में पानी निकालने वाला जितना यहाँ पर फर्क होगा। तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी मत आइए, न्यूज़ को समझिए। न्यूज़ को समझने वाली बात है। सेबी जो चाहती है, मतलब सेबी अच्छे के लिए ही सोचती है। सेबी कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि रिटेल इन्वेस्टरों का पैसा यहाँ पर मतलब खतरे में आए, यहाँ पर कुछ ऐसा हो। और म्यूचुअल फंड भी हमेशा चाहती है कि इन्वेस्टरों को अच्छा रिटर्न दिया जाए। तो दोनों ही ये सोच रही है, लेकिन मानना तो किसको है? अगर देखिए, एक फैमिली में अगर बात करें तो फैमिली का जो हेड है वो जो चाहती है वो होता है, या फिर जो फैमिली में जो मतलब सबसे छोटा यहाँ पर सदस्य होता है। मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड को छोटा सदस्य के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलता किसका है, घर में चलता किसका है? जो फैमिली का हेड है। तो स्टॉक मार्केट का अगर यहाँ पर हेड किसको कहेंगे? हम सेबी को कहेंगे। तो सेबी जो चाहती है वही होगा यहाँ पर। ऐसा ज़रूरी नहीं, हो सकता है सेबी यहाँ पर कुछ नॉर्म्स में, टर्म्स में यहाँ पर थोड़ी बहुत, हाँ यहाँ पर हो सकता है 25% उन्होंने कहा है, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब कम भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि क्या कुछ होगा। हम तो यहाँ पर छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमको बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज भी नहीं है। बस हम लोग बस सोच सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी करते चलते और उठते गिरते तो स्टॉक है, मार्केट है, वो सारा कुछ बहुत बड़ा खेल है। यहाँ पर समझ में कुछ भी नहीं आएगा। हमको क्या करना है? हमको अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है और अच्छे क्वालिटी स्टॉक के ऊपर ही निवेश करना है। तो आपको मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का भी नाम यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, जो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, इसका अगर आप AUM देखें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो वो लगभग 29,000 करोड़ के आसपास है। 29,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप। और ये NAV आप जो देख रहे हैं, ये NAV है 37 रुपये 78 पैसा, 11 सितंबर 2020 का। रिटर्न देखिए तो एक साल में कितना रिटर्न कमा कर दिया है इस फंड ने, लगभग। और ये जो आप यहाँ पर डाटा देख रहे हैं, आपको ये डाटा ग्रो के ऊपर मिल जाएगा। आप अगर आपने ग्रो पे इन्वेस्टमेंट करके रखी है तो आप वहाँ पर जाइए, आपको ग्रो के ऊपर ये मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर म्यूचुअल फंड के लिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के लिए ग्रो बहुत ही अच्छा बेहतरीन ऐप है। तो आप जा सकते हैं, वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए तो ये मतलब किसी कोई मतलब यहाँ पर मैं इनका एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बस बताना ज़रूरी समझा। तो एक साल का रिटर्न देखें तो 3.95% का इनका एक साल का रिटर्न रहा है। उसी तरफ अगर आप देखें तो निफ्टी 200 का बात करें तो निफ्टी 200 यहाँ पर जो रिटर्न कमा कर दे रहा है, जो ये बेंचमार्क है, तो ये बेंचमार्क है कितना रिटर्न कमा कर दिया है 4.18% का। तो मतलब क्या कुछ यहाँ पर आपको देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। उसी तरफ एक और यहाँ पर आपको मल्टी कैप फंड का मैं यहाँ पर नाम बताना चाहूँगा, कोटक इक्विटी फंड। कोटक इक्विटी फंड ने एक साल में कितना रिटर्न कमा कर दिया है? एक साल में अगर आप देखें तो 11 सितंबर 2020 तक का जो आंकड़ा इनका यहाँ पर एक साल में रहा है, तो 14.46% का रिटर्न कमा कर दिया है। तो देखने वाली बात है ये भी। तो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट ये जो है वो 11,000 करोड़ के आसपास है। तो जो मल्टी कैप फंड्स है उनमें भी यहाँ पर आपको देखने वाली बात है, ऐसा नहीं कि AUM ज़्यादा हो गया उसमें इन्वेस्ट करना है, बहुत कुछ देखने वाली बात है। मैं आपको किसी फंड में इन्वेस्ट करने से मना भी नहीं कर रहा हूँ, किसी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको यहाँ पर सच्चाई दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो सकता है, बस समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी समझना तो आपको है, करना तो आपको है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए। चैनल पे पहली बार यहाँ पर वीडियो देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप कोई छोटा सा मतलब IPO आ रहा है, कोई IPO आ रहा है, नया IPO आया है, उसको आप जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर कोटेशन आपने पढ़ लिया और आपने उसको सब्सक्राइब करने के लिए पैसे लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पर चैनल पे आपने वीडियो देखा, आपको उसमें पैसे भी नहीं लगाने पड़ते, लेकिन आपकी उंगलियों में दर्द हो जाता है कि भाई इसका चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है। सब्सक्राइब करके रखिए सर, फ़ायदा ही होगा। थैंक यू, जय हिंद।